हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल कराटे केसीएसपी एग्ज़ाम। तो अभी मैं इस वीडियो के थ्रू जो है आपको जीकेपी कांस्टेबल और आरपीएफ कांस्टेबल का सिलेबस के बारे में डिटेल में डिस्कशन करूंगा। बुक्स कौन सी चाहिए आपको, ठीक, सब कुछ चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। अब सबसे पहले जो है आपका सभी का सवाल होगा कि यार ये जीकेपी कांस्टेबल की नोटिफिकेशन कब आएगी, ठीक है, और आरपीएफ कांस्टेबल की नोटिफिकेशन कब आएगी। आप सभी को पता होगा कि आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की नोटिफिकेशन जो है वो अप्रैल में आ जाएगी, ठीक है। अब बात रहती है जेकेपी कांस्टेबल जेकेपी एसआई की, ठीक है, तो उसके ऊपर भी आपको एक दो महीने में क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। वो अब लेट क्यों हो रहा है ये आप सभी को पता है, रिजर्वेशन रूल्स की वजह से शायद लेट हो रहा है, ठीक है। तो होप सो जल्दी एक दो महीने में ये जेकेपी कांस्टेबल के बारे में भी आपको अपडेट मिल जाएगी। बट ये कंफर्म है, जेकेपी कांस्टेबल जेकेपी एसआई दोनों वैकेंसी इसी साल आएंगी, ठीक है, और विद इन एक दो महीने में आपको ये चीज़ें आपको दिखेंगी भी, ठीक है। तो अभी आपका क्या फोकस होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए पढ़ाई पे, क्योंकि अगर आप पढ़ाई करोगे तभी आप इससे इन एग्ज़ाम में क्लियर कर पाओगे। क्योंकि मैं जो डिस्कशन ग्रुप में देखता हूँ वो मुश्किल बड़ा बुरा है ना कि मुश्किल लोग जो है वो एक ही चीज़ आपने बोला कि सर जेकेपी कांस्टेबल की यहाँ वैकेंसी आएगी, जेकेएसबी की वैकेंसीज आएंगी फरवरी में आएगी, नहीं आई, मार्च में बोला नहीं आएंगी, ठीक है। तो भाई मैं जो चीज़ बोलता हूँ जो सामने होता है उसी के बेस पे चीज़ें बोलता हूँ, ठीक है, और कोशिश करता हूँ कहीं अच्छे अच्छे सोर्स से, जिसके अपने जो भी नोन है जहाँ से मैं इन्फॉर्मेशन लेता हूँ वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की, ठीक है। तो ये नहीं होता कि हर बात बंदा सही हो, बट मेरी जो जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो हमेशा 90% जो है वो सही रहती है, ठीक है। अब 10% गलत जो है वो हर बंदा हो सकता है, ठीक है। अब गलत मैं क्यों हुआ मैं वो भी बताता हूँ, क्योंकि आप अगर आप देखोगे अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन रूल जो चेंज कर दी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो उसकी वजह से ये चीज़ें हुई हैं। वरना अगर ये वो चीज़ नहीं होती शायद इस टाइम पे आपकी वैकेंसीज भी जो जेके पी की बड़ी जेकेएसपी की वैकेंसीज हैं वो आ जाती, ठीक है। तो बाकी मैं आपको तो पता ही है भाई, मैं आपको जो भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। कैसे? आरटीआई के थ्रू इन्फॉर्मेशन देके लगा के, ठीक है। तो अभी मैं इसी के रिगार्डिंग 20,000 पोस्ट जो रेफर हुई थी जेकेएसबी को 2022 में, तो उसके रिगार्डिंग मैंने पूछा हुआ क्लैरिटी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने इसलिए दिया कि यार कुछ पहले बंदे जो आएंगे कमेंट करने वो यही चीज़ आएगी, तो इसलिए मैंने वही क्लैरिटी जो आपको प्रोवाइड कर दी, ठीक है। अब बात चलती अब इसके बाद ऊपर बात करते हैं कि जेके कांस्टेबल आरपी कांस्टेबल में हम दोनों इकट्ठे कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। मुझे आरपीएफ कांस्टेबल की नोटिफिकेशन नेक्स्ट मंथ आ जाएगी, अप्रैल मंथ में, ठीक है। और जेकेपी के बारे में भी आपको एक दो महीने में चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और सबसे पहले टॉपिक जो यहाँ पे दोनों में है वो है जनरल अवेयरनेस बोलो जनरल नॉलेज बोलो दोनों सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे जो टोटल क्वेश्चन है वो 100 मार्क्स है, 100 मार्क्स है। अब क्या पता ये सिलेबस का थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, बट मोर एंड लेस यही चीज़ें रहेंगी। आपका जीके रहेगी, आपका मैथ रहेगा और आपका रीजनिंग रहेगी, ठीक है। अब अगर जो होम डिपार्टमेंट है इसमें कुछ चेंजेस लाता है, इंग्लिश कुछ ऐड कर देता है, तो वो अलग बात है। वरना मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप देखो तो अगर जी के एस बी कोई भी जो 10th बेस पर सिलेबस देखो तो उसका सिलेबस भी यही रहता है, जीके होती है, मैथ होता है, रीजनिंग होता है, और उसमें इंग्लिश भी होती है, ठीक है। अब देखना पड़ेगा कि इंग्लिश होगी या नहीं होगी, बट मैं मान के चलूँ कि इंग्लिश नहीं भी होगी, ठीक है, ठीक है। अगर हो भी तभी वो भी 10-20 नंबर की होगी, ठीक है। बट बस अब मसला कि ये तीनों सेक्शन हम कैसे करेंगे, कवर करेंगे। जीके आपका हर एग्जाम में मेजर रोल प्ले करता है, तो जीके के लिए आपको कुछ बुक्स जो है वो आपको लेनी पड़ेगी। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा जीके के लिए आपको कौन सी बुक लेनी है। अगर आपके पास अरिहांत की बुक है बेस्ट है, ठीक है। अगर आपके पास लूसन की बुक है वो भी सही है, ठीक है। अगर आपके पास तरुण गोयल की बुक है वो भी सही है, ठीक है। अब मैं जो पर्सनली प्रेफर करता हूँ, जो मेरे पास भी बुक है जहाँ से वो जिसका डाटा अच्छा आया, इसकी उसकी लैंग्वेज सिंपल है, ठीक है। आपके पास लूसेंट है तब भी सही है, अगर आप तरुण तरुण गोयला वो भी सही है, ठीक है। तो आप अब इसमें आता है कि प्रॉब्लम क्या है, इस इन बुक्स से हमने सबसे पहले पढ़ना है क्या चीज़ है, ठीक है। तो इन बुक्स में सबसे पहले आपको क्या चीज़ पढ़नी है, आपको पढ़ना है स्टैटिक पोर्शन, ठीक है। स्ट्रेटेजी के फर्स्ट इन इंडिया फर्स्ट इन वर्ल्ड, ठीक है। फिर पैरेलल लाइंस के ऊपर जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। अब मेरे पास एक, हाँ, एक बुक मेरे पास अभी सामने पड़ी है, तो वो वहाँ से मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें इंडेक्स आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं जूम करूँ तो
अगर मैं इसको वो जूम करूँ तो यहाँ पे ये देखो, ये वाला कंपोनेंट जो है आपका, ये देखो यहाँ पे फर्स्ट इन इंडिया फर्स्ट इन वर्ल्ड लिख रहा है ना, ये नंबर ये 478 से लेकर 559 तक, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है ये आपके बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है रहते हैं आपके कोई भी वनडे एग्जाम में, ठीक है। तो इस टॉपिक इन टॉपिक्स को, इन कंपोनेंट्स को आपको अच्छे से जो है वो पढ़ना है, ठीक है। अब कौन कौन से इन इन टॉपिक्स में जो जो अच्छे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो मैं आपको हाईलाइट करके आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ जो है हर हर बुक में मिल जाएगी, तो उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज़ पढ़नी है वो क्या है, मैंने आपको बता दिया, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज बोलो, ठीक है। तो उसमें भी क्या पोर्शन पढ़ना है वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ होगी, ठीक है। तो मैंने जो चीज़ें आपको कवर कर दी कि सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, स्ट्रैटेजी की, ठीक है। स्ट्रैटेजी की क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वो मैंने बता दिया, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये आपको हर बुक में मिल जाएगा, अरिहंत में मिल जाएगा, दूसरे में मिल जाएगा, तरुण गोली में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है, ठीक है। उसको मैं इसमें इसमें क्या कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं वो मैं हाईलाइट करके आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो ये पोर्शन हो गया। उसके बाद आपको आपने आना है, उसके बाद आना है आपने जियोग्राफी में, इंडियन जियोग्राफी पहले अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, इसमें भी इंडियन ज्योग्राफी है, ठीक है। अब इन ज्योग्राफी के लिए आप अच्छे सबसे बेस्ट बुक्स होती हैं इसके अलावा, ठीक है, जो अगर आपने अच्छे से पढ़ना है 9th और 10th की, ठीक है। जो इंडियन ज्योग्राफी 9th और 10th की आपको पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद आपको ANCERT से, उसके बाद साइंस, ठीक है। साइंस आपको 9th और 10th की पढ़नी है NCERT से, ठीक है। और आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इसके नोट्स जो हैं वो फ्री नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। जो मैं इसके इसी NCERT से ही नोट्स बना रहा हूँ मैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स के नाम पे मैंने PDF टेलीग्राम पे शेयर करी हुई है, आपको वो PDF मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपको वो PDF आपको पढ़ते रहना है, ठीक है। उसमें मैं जो भी लेटेस्ट पेपर जो आ रहे हैं JKSB के, उसकी उसी के बेस पर चीज़ें मैं बना रहा हूँ, जो सिलेबस है JKSB का वही, ठीक है। और वही सिलेबस आपका यही इसमें रहने वाला है, ठीक है। और जीके में वही बता रहा हूँ, जीके के सबसे बड़ी चीज़ क्या है आपको कि आपका मोर एंड लेस हर ये, चाहे आप JKP कांस्टेबल की बात करो, चाहे JKP SI की बात करो, ठीक है, जैसे JKP RPF कांस्टेबल की बात करो, ठीक है। तो दोनों दोनों पोस्टों में सिलेबस जो है मोर एंड लेस सिमिलर है। जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ ये टॉपिक आपको दोनों उसमें भी दिखेंगे और इसमें भी दिखेंगे, ठीक है। तो इन टॉपिक्स को आपने अच्छे से जो है आपको पढ़ना है, ठीक है। अब इसमें पॉलिटी भी आ जाती है, इंडियन पॉलिटी भी आ जाती है, ठीक है। इंडियन पॉलिटी भी आ जाती है, उसके बाद इकोनॉमिक्स भी आ जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, स्ट्रैटेजी के साइंस भी हो गया, इकोनॉमिक्स आ गई, और क्या रह गया, करंट अफेयर तो अलग से आया था। करंट अफेयर का मसला था, करंट अफेयर हमने कितना पढ़ना है, ठीक है। करंट अफेयर को कितना पढ़ना है, तो करंट अफेयर को आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इसकी भी टेंशन आप भूल जाओ, क्योंकि मैं इसके में PDF इसके मैं नोट्स बना रहा हूँ, ठीक है। जिसमें मैं क्या करूँगा, पिछले 7-8 महीने के जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उसको ऐड करूँगा, प्लस जो JKSB के लेटेस्ट पेपर हुए हैं उसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसके बेस पर मैं आपको इसमें इस कंटेंट को आपको बना के आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी बात जो है, इसके इन सभी की क्विज़ेज आपको टेलीग्राम चैनल पे, चैनल का नाम मेन चैनल दिख रहा हो आप, क्रैक JKSB एग्ज़ाम 92, इसके ऊपर आपको कंटेंट जो है क्विज़ेज आपको मिल जाएंगे। और इसके ऊपर एक और चैनल होगा क्विज़ वाला, तीनों चैनल ज्वाइन कर, जो भी चैनल मैं नीचे लिंक दूंगा आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आपको फ्री कंटेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है, हर एग्जाम इसकी प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो ये आपको जीके में ये चीज़ें जो है आपको फॉलो करनी है, ठीक है। अब जीके ये आगे साइंस, ज्योग्राफी, हाँ हिस्ट्री रहेगी, हिस्ट्री, ठीक है। अब हिस्ट्री में आप मॉडर्न पहले अच्छे से पढ़ो, ठीक है, फिर पढ़ो मेडिवल, और फिर पढ़ो एंशियंट, ठीक है। मैं एंशियंट को लास्ट में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एंशियंट थोड़ा बोरिंग हो जाता है, बट इसमें अगर आप इंपॉर्टेंट में पढ़ोगे ना तो उसमें आपको क्वेश्चन दिख जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इतना सारा कंटेंट पढ़ना होता है तो हर एक चीज़ नहीं पढ़ सकता, ठीक है। तो मैंने जो चीज़ें लिखी हैं जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और रेलवे में साइंस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, स्ट्रैटेजी के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक स्ट्रैटेजी के साइंस और ये करंट अफेयर, ये 3 सेक्शन ऐसी हैं जो रेलवे में बड़ी सारी पूछी जाती है।
इवन कि अभी जो जीके एसएसबी के एग्जाम भी हो रहे हैं उसमें भी 3 कंपोनेंट से ज़्यादा पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब अगर आप जीके एसएसबी की तैयारी करोगे तो उसमें आपको ये ज्योग्राफी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी पढ़नी है और जेएनडी के कॉन्टेक्स्ट में भी पढ़नी है, ठीक है। तो आप जेएनडी जीके के लिए आप मुकेश शर्मा की वॉल्यूम 1 थर्ड एडिशन, ठीक है। इसे बुक का लिंक नीचे दे दूंगा, ये बुक का ले लेना, आपको बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है। बाकी मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इसके ऊपर क्विजेज मैंने इतने सारे बनाए हुए हैं ना। अगर आप क्विज चैनल, यहाँ इस चैनल पर भी जाओगे ना, तो मैं इस चैनल पर जाओगे तो आपको प्रोफाइल सेक्शन में आपको क्विज वाला चैनल में मिल जाएगा, वहाँ पर कुछ ज्वाइन करोगे ना, आपको लिंक सेक्शन में बड़े सारे कंटेंट जो आपको मिल जाएगा, बड़े सारे क्विजेज मिल जाएंगे जो आप फ्रीली सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात रही, अभी मैंने बात करी जिसकी जनरल अवेयरनेस की। अब बात करते हैं रीजनिंग और मैथ की, ठीक है। तो फिर पूरा टॉपिक चीज़ें जो है कवर हो जाएगी। तो अब बात करते हैं मैथ की, ठीक है। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं, यानी कि वो सीरियस है अपने इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो अब मैथ की मैं वो चीज़ बताने जा रहा हूँ, ठीक है। देखो यार, मैथ के लिए मैं अभी कुछ दिनों से थोड़ा मैं बिजी था, पर मैं अभी कोशिश करूँगा कि अभी मंडे जो आने वाला है, ठीक है, मंडे को रात को 10 बजे से मैं रेगुलर क्लासेस जो लूँगा, ठीक है। अभी मैंने इस चैनल पे, अगर आप जाओगे तो इस चैनल पे बहुत सारा कंटेंट मैंने मैथ के लिए डाला हुआ है, ठीक है। मैंने परसेंटेज 2-3 बार पढ़ा दिया हुआ है, शॉर्ट क्वेश्चन 2-3 बार पढ़ा दिया हुआ है, ठीक है। बट मैं अभी जो टॉपिक अभी मंडे को करवाऊंगा, मैं आपको पहले टॉपिक करवाऊंगा आपको एवरेज, क्योंकि मैंने परसेंटेज शॉर्ट क्वेश्चन बहुत करवाया हुआ है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग लेक्चर्स भी आपको डालता रहूँगा, ठीक है, टॉपिक वाइज। तब अभी मैं मंडे को जो टॉपिक करवाऊंगा वो करवाऊंगा एवरेज, ठीक है। तो क्लास जरूर ज्वाइन करना 10 बजे, 10 मैक्सिमम क्लास 10 पे शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो मंडे को रात को 10 पे रात को एवरेज की क्लास तो होगी, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपका टॉपिक कवर हो जाए, ठीक है। मैथ में पूरा कवर करवाऊंगा, मैथ रीजनिंग पूरा कवर करवाऊंगा, और जीके कुछ आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे, ठीक है। अब मैथ को कवर करने के लिए चाहे आप दोनों एग्जाम को अगर देखोगे तो मैथ में आपका 2 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है आपका अर्थमेटिक कंपोनेंट और एक होता है एडवांस कंपोनेंट, ठीक है, ठीक है। अगर अगर आप दोनों की बात करो, दोनों दोनों के सिलेबस की बात करो ना, तो इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको अर्थमेटिक सेक्शन से, ठीक है। तो ये आप इसका आपको स्ट्रॉन्ग, इसकी आपको बेस होना चाहिए। अगर आपको स्ट्रॉन्ग बेस है तो आप इस ये टॉपिक जो है अच्छे से कवर कर सकते हो। और मैं पूरा अर्थमेटिक भी कवर करवाऊंगा, एडवांस क्वेश्चन जो भी इसमें टॉपिक्स हैं, ठीक है, चाहे वो मेंस्ट्रुएशन वाला टॉपिक हो, मेंस्ट्रुएशन 2D 3D, ठीक है। उसके बाद समवट ट्रिग्नोमेट्री आ जाता है, एडवांस ज्योमेट्री आ जाते हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री और मेंस्ट्रुएशन 2D 3D पे क्वेश्चन जो है इसमें बनते हैं आरपीएफ कांस्टेबल में। इवन कि आपका जो अलजेब्रा है उस पर भी क्वेश्चन बनते हैं। तो एडवांस मैं मानता हूँ कि एडवांस एज कम्पेयर टू अर्थमेटिक जो आपका इजी है निकालना, बस उसमें थोड़ा बेस अगर आपको थोड़ा अर्थमेटिक अच्छे से आता है, ठीक है, तो एडवांस आपके लिए समझना कोई बड़ी बात नहीं है और आप आराम से कर लोगे, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप नीचे कमेंट बॉक्स में मैं प्लेलिस्ट पूरी डाल दूँगा, आप वो फॉलो कर सकते हो। और आप अगर आपको कोई डाउट होता है, अगर आपको मैथ में कोई डाउट रहता है, टेलीग्राम आईडी में शेयर कर रहा हूँ, केशव शर्मा 092, ठीक है। तो केशव शर्मा 092 इस टेलीग्राम आईडी पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। मैं नंबर इसलिए नहीं शेयर कर रहा हूँ कि बड़े सारे मैसेज फिर कॉल आते हैं, लोग कॉल करने शुरू करते हैं, तो वो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है उठाना। तो आप मेरे को मैसेज करना इस आईडी पे, केशव शर्मा 092। आपको कोई भी डाउट होगा तो मैं आपको क्लियर कर दूँगा, ठीक है। तो बाकी ये तो मैं आपको बताया कि आपके लिए जो है ये फ्री जो चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। अब कईयों का, बहुत सारे बंदों का मैथ्स जो है वो बहुत वीक होता है, ठीक है। तो आपके लिए मैं एक जो है वो एक कोर्स प्लान कर रहा हूँ। कोर्स की अब इसकी गूगल मीट पे मैं क्लासेस लूँगा, ठीक है। गूगल मीट पे आपके लिए क्लासेस होंगी, ठीक है। ये अभी पेड जो है वो कोर्स होगा,
ठीक है। जो मैं ये जो फ्री करवाऊंगा वो भी कोर्स के बराबर ही होगा, ठीक है। जिनको पे कोई पैसा नहीं पे करना, वो आप फ्रीली जो यूट्यूब पे लेक्चर है वो दे सकते हो, बहुत सारा कंटेंट डाल लोगे, ठीक है। ये सिर्फ उन बंदों के लिए जो 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 क्या कहते हैं अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। उनकी यार हर एक चीज़ फ्री करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, बट मैं तब भी मैं कह रहा हूँ कि अगर आप फ्री भी मेरा कंटेंट पढ़ोगे ना, वो भी पेड के बराबर होगा, क्योंकि मैं उतना ही एफर्ट फ्री में जो है फ्री में करता हूँ जितना मैं पेड में करता हूँ, ठीक है। तो इसके ऊपर इसमें मैं रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग और मैथ करवाऊंगा, ठीक है। दोनों क्लासेस जो है वो आपको मैं करवाऊंगा, और ये मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपका एसएससी भी कवर हो जाएगा, आपका रेलवे भी कवर हो जाएगा, और आपका जीकेएस भी कवर हो जाएगा, क्योंकि तीन तीन एग्जाम ही है अभी। तीनों के एग्जाम आने वाले हैं, जीकेएस के भी आने वाले हैं, पोस्ट आने वाली हैं, आरआरबी की, रेलवे की, एनटीपीसी की पोस्ट आने वाली हैं, अभी आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की आने वाली है, एसएससी की भी आने वाली है, ठीक है। तो जो ये तीनों एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, दो या तीनों में कोई दो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो आप ये चीज़ जो है आप कोर्स जो है वो आप ले सकते हो, ठीक है। इसके लिए आपको इस नंबर पे आप मेरे को मैसेज कर देना, या टेलीग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हो आप, केशव शर्मा 092। तो इस आईडी में मैं लिंक दे दूँगा, इस नंबर पे आप अगर आप इंटरेस्टेड हो, मैं इसकी क्लासेस के बारे में डिटेल जो है वो अलग से एक वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीक से क्लास शुरू करूँगा, बट कब स्टार्ट करूँगा वो मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो बाकी यार आपको मैं बता दूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते, कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको ये करना। ये मैं कोर्स इसलिए प्लान कर रहा हूँ, बड़े सारे बंदे मेरे को मैसेज करते हैं कि सर मेरा मैथ बिल्कुल वीक है, तो मैं क्या करूँ, ठीक है। तो मैं अगर आपको पर्सनली चाहिए, तो इंटरेक्शन चाहिए, तो आप ये कर ले सकते हो। अगर आप नहीं भी अफोर्ड कर सकते तो आप फ्री भी इतना कंटेंट में डालोगे चैनल पे, आप अगर वो भी सर्च कर लोगे ना, वो भी पढ़ लोगे ना, तो वो आप इसके बराबर पहुँचोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं बाकी। और मैंने चैनल पे सारी प्लेलिस्ट जो है मैथ की बनाई हुई है, ठीक है। आप अगर उसको डेडिकेटली फॉलो करोगे, अगर आपको कोई डाउट है तो आप इस आईडी में पूछ भी सकते हो, ठीक है। बार बार लिख रहा हूँ मैं, इसलिए लिख रहा हूँ कि अगर आपको कोई डाउट है तो आप इस आईडी पे जाके पूछ सकते हो, 92, ठीक, टेलीग्राम जी केशव शर्मा 092 इस आईडी पे जाके मेरे को उससे पूछ सकते हो, ठीक है। और मैं आपको हर एक चीज़ जो है हेल्प जो करूँगा, ठीक है। अब आता है बात रीजनिंग की। तो रीजनिंग भी सिंपल होती है एज कम्पेयर टू मैथ से, थोड़ी सिंपल होती है कि आपका थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी कम होती है, बट इतनी भी कम नहीं होती, बेसिक तो आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग में कि अगर मैं टोटल टॉपिक बताऊंगा दोनों एग्जाम के लिए जो रेलिवेंट है, 10 से 15 टॉपिक है, ठीक है। मेरे को, ठीक है, 10-15 टॉपिक है, और अगर आप हर दिन एक टॉपिक, 2 दिन में 3 दिन में भी अगर आप एक टॉपिक करोगे, तो आप आराम से इसके लिए, जब तक इसका एग्ज़ाम होगा, आप आराम से रीजनिंग में फुल आउट ऑफ फुल जो है नंबर ले सकते हो। और रीजनिंग और मैथ की सबसे बड़ी प्लस पॉइंट ये है कि आप अगर आप इसमें एफर्ट करोगे, आप इसमें फुल आउट फुल जो है नंबर ले सकते हो। आप अगर आप जनरल अवेयरनेस में फोकस करो, तो आप उसमें से, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप इसमें फोकस करोगे तो आप इसमें फुल स्कोर कर सकते हो, बट आपको जनरल अवेयरनेस भी पढ़नी है, क्योंकि वो भी जो है उसमें भी स्कोर चाहिए अगर आपको टफ में क्लियर करना है, ठीक है। तो रीजनिंग में स्लॉग इसकी लॉजिकल रीजनिंग होती है, ठीक है। वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग होती है, दोनों हमें पढ़नी पड़ेगी। फिगर बेस्ड रीजनिंग होती है, वो नॉन वर्बल में आती है, ठीक है। तो फिगर बेस्ड रीजनिंग है, तो बड़े सारे टॉपिक है, मैं अभी इस टॉपिक की बात नहीं कर रहा, मैं ये टॉपिक प्लस मैथ टॉपिक, ठीक है। जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते कोई भी कोर्स, ठीक है। अभी मैं 3 साल के बाद एक कोर्स लॉन्च करने की जा रहा हूँ, ठीक है। बट मैं 3 साल से फ्री भी पढ़ा रहा हूँ, और फ्री भी मेरा उतना ही बेनिफिशियल है जो पेड वाले के लिए। उनको पता है, जो भी यहाँ मेरे से ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, उनको पता है कि मैं उनको ये बोलता हूँ कि आप फ्री जो है वो जो मैं लेक्चर लेता हूँ वो भी पढ़ो, ठीक है। और वो बोलते हैं कि वो सर आप जो पढ़ाते हो फ्री में वो भी पेड के बराबर ही है, ठीक है। तो आप जो अफोर्ड नहीं कर सकते, आप इस चैनल पे अगर आप डेडिकेटली रीजनिंग मैथ पढ़ लोगे, तो आपको कोई भी कोर्स जो है वो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बाकी क्विज़ेज आपको रेगुलर अटेंड करनी है, ठीक है। बाकी मैंने हर एक चीज़ जो है इस वीडियो के थ्रू जो है आपको बता दी है, ठीक है। तो अगर आपको अब तब भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज, लव यू ऑल।